किडनी के फिल्टर जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इसमें एशिया और भारत में सबसे कॉमन बीमारी को IgA नेफ्रोपैथी बोलते हैं। यह बीमारी इसलिए होती है कि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वो विकृत हो जाती है। इम्यूनिटी के बहुत अवयव होते हैं, IgA, IgE, IgG, IgM। तो कभी भी अगर गले में इन्फेक्शन है या आंतों में इन्फेक्शन है तो उससे एक IgA नाम का इम्यूनोग्लोबुलिन निकलता है जो विकृत होता है और जो किडनी में जमा होकर के किडनी के फिल्टर को खराब कर देता है। तो इस बीमारी के हमने बहुत रूप देखे हैं। कभी कभी तो मरीज को कुछ नहीं होता, सिर्फ बार बार पेशाब में खून आ जाता है जिसे ग्रॉस हीमाचूरिया बोलते हैं। कभी कभी मरीज को माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया होता है, जिसका मतलब हुआ कि उसे तकलीफ तो नहीं है, बस रूटीन यूरिन में RBC आ रहा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। कभी कभी यूरिन में प्रोटीन आता है। अगर 500,000 mg प्रोटीन आ रहा है तो उसे सबनेफ्रोटिक प्रोटीनूरिया बोलते हैं। लेकिन कभी कभी यह प्रोटीन 3000 मिलीग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा आता है जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। इतना ही नहीं, IgA नेफ्रोपैथी में क्रिएटिनिन का बढ़ना भी आम बात है और यह क्रिएटिनिन भी विभिन्न तरीकों से बढ़ता है। कभी कभी तो किडनी धीरे धीरे सूखने लगती है और बीमारी क्रोनिक हो जाती है और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण ग्लोमेरुलस में क्रिसेंट का बनना होता है, जो ग्लोमेरुलस में एक झिल्ली सी बन जाती है और उसमें किडनी अचानक से फेलियर में चली जाती है। तो महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि IgA नेफ्रोपैथी के विभिन्न रूप होते हैं। या तो कोई तकलीफ ना हो, या माइक्रोस्कोपिक या ग्रॉस हीमाचूरिया हो, या प्रोटीनूरिया हो, या साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, या यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो। बहुत बार ऐसे लक्षण अगर होते हैं तो आमतौर पे मैं देखता हूँ कि बहुत बार मरीज इसे इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं और इतने डर जाते हैं कि वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते भी नहीं हैं। वो कभी देसी, कभी विदेशी, कभी गूगल नॉलेज, और वो भटक जाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि अगर किसी भी रूप में IgA नेफ्रोपैथी की शुरुआत हुई हो और बीमारी को शुरू में पकड़ लें तो इसके अलग अलग रूप में नेफ्रोलॉजिस्ट अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान बनाता है और यह देखते हुए कि महत्वपूर्ण क्या है, क्रिसेंट बने तो इलाज दूसरा होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो इलाज दूसरा होगा, कोई लक्षण नहीं है तो इलाज दूसरा होगा। तो इसमें एक नेफ्रोलॉजिस्ट को बहुत अनुभव दिखाना पड़ता है कि IgA के विभिन्न रूपों के बावजूद वह मरीज को ठीक कर ले। लेकिन दुर्भाग्यवश ये आम बात है कि मरीजों के पास ये लक्षण होते हैं, उनका यूरिन का रिपोर्ट खराब भी रहता है, लेकिन वो टालते रहते हैं और बहुत बार जब मैं बायोप्सी करता हूँ तो उसमें आ जाता है कि बीमारी क्रोनिक है। तो अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया, 2 या 3 हो गया और यह क्रोनिक हो गया तो उस क्रिएटिनिन को वापस तो नहीं लाया जा सकता। लेकिन आजकल बहुत रिसर्च IgA नेफ्रोपैथी पे चल रहा है। इसमें दिमाग लगा करके इस कमजोर किडनी को सालों साल तक चलाया जा सकता है। फिर भी बहुत लोग इस स्टेज पे भी नहीं आते और यह बीमारी कभी कभी तो इतनी बढ़ जाती है कि किडनी फेलियर तक हो जाता है। तो इस बीमारी में इलाज है और फिर भी हम नेफ्रोलॉजिस्ट की राय नहीं लें, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो बहुत जरूरी है कि यूरिन में प्रोटीन का आना, RBC का आना, साथ में BP का होना, क्रिएटिनिन का बढ़ना, इन चीज़ों को गंभीरता पूर्वक लें। और चूंकि ये बीमारियां लक्षण पैदा ज़्यादा नहीं करती तो इग्नोर करना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसमें लक्षण क्या, इंतज़ार ना करें, रिपोर्ट के आधार पे ही नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें और मिलते रहें, जिससे कि यह किडनी सुरक्षित रहे। धन्यवाद।